भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडली सच्ची गीता मुरली ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 2/9/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 24/4/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, आज्ञाकारी बच्चे। जी बाबा, शिव बाबा ने कहा तो फट से करना चाहिए। बाप कहे और फट से करे तब कर्मातीत अवस्था हो। ऐसे बाप के साथ लव भी कितना चाहिए। फौरन करे तो बाबा भी समझे इनका कितना लव है, उनको कशिश भी होगी। ओम नमः शिवाय। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बच्चों अपन को आत्मा समझकर बैठो। यह एक बाप ही समझाते हैं और कोई मनुष्य किसको भी समझा न सके। अपन को आत्मा समझो, यह 5000 वर्ष बाद बाप ही समझाते हैं। कब सिखलाते हैं यह भी तुम बच्चे जानते हो। बाकी तो है अंधे की औलाद अंधे, किसको पता नहीं है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम बच्चों को यह याद रहे कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, तो यह भी मनमना भव ही है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि अभी तुमको वापस जाना है। 84 जन्म अभी पूरे हुए, अभी सतो प्रधान बन वापस जाना है। कोई तो बिल्कुल ही याद नहीं करते। बाप तो हर एक के पुरुषार्थ को अच्छी रीत जानते हैं। उसमें भी खास यही है अथवा बाहर में बाबा जानते हैं। भले यहीं बैठ देखता हूँ, परंतु मीठे मीठे जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनको याद करता हूँ, उन्हों को देखता हूँ। एक एक को देखते हैं, यह किस प्रकार का फूल है, इनमें क्या क्या गुण हैं। कोई तो ऐसे भी हैं जिनमें कोई गुण नहीं है। मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अभी ऐसे को बाबा देखकर क्या करेंगे। बाप तो है ही चकमक पवित्र आत्मा, सो तो जरूर कशिश करेंगे, परंतु अंदर जानते तो है ना इनमें क्या गुण हैं, क्या सर्विस करते हैं। सभी को अपना ऑक्यूपेशन तो बाप को बताना ही है। बाप अपना सारा पोता मेल बताते हैं ना, तो बच्चे भी बतावे ना। बाप तो सभी बतलाते हैं। हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं, फिर जो जैसा पुरुषार्थ करे। पुरुषार्थ जो करते हैं वह भी पता होना चाहिए ना। बाबा लिखते हैं सभी का ऑक्यूपेशन लिखवा कर भेजो। जो चुस्त समझदार ब्राह्मणियाँ होती हैं वह सभी लिखवा कर भेजती हैं, क्या धंधा आदि करते हैं, कितनी आमदनी है। बाप अपना सभी कुछ बताते हैं ना, और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं। सभी की अवस्था को जानते हैं, एक एक को देखते हैं। जैसे कि मैं बगीचे में खड़ा हूँ, यहाँ की भेंट फिर वहाँ के फूलों से करता हूँ। किस्म किस्म के वैरायटी फूल है ना। एक फूल दिखाकर यह देखो कैसा रॉयल फूल है, एकदम खुशी में जैसे समाता ही नहीं। खुशबुएं उनमें ऐसी हैं जो इतनी खुल नहीं सकती। फिर जब सारा खुल जाएगा तो फिर फर्स्ट क्लास खुशबुएं हो जाएंगी। तुम भी लायक बन जाएंगे। ऐसे लक्ष्मी नारायण बनना है तो बाप देखते रहते हैं। ऐसे नहीं कि सभी को सर्चलाइट देते हैं। जो जैसा है वैसे कशिश करते हैं सर्चलाइट लेने की। जिनमें कोई गुण नहीं वह क्यों कशिश करेंगे। फिर ऐसे ही वहाँ चलकर पाई पैसे के पद पाएंगे। तो बाबा हर एक के गुणों को देखते हैं और फिर बहुत प्यार भी करते हैं। प्यार में खुशी में नयन गीले हो जाते हैं। यह सर्विसेबल बच्चा कितनी मेहनत करता है। इनको सर्विस बगैर आराम नहीं। कोई तो सर्विस करना जानते ही नहीं है, योग में बैठते भी नहीं, ज्ञान की धारणा ही नहीं होती। बाबा समझते हैं यह क्या पद पाएंगे, कोई भी छिप नहीं सकता। बच्चे तो सालिम बुद्धि हैं, सेंटर संभालते हैं। उनको एक एक का पोता मेल भेजना चाहिए, तो बाबा समझे कहाँ तक पुरुषार्थी है। बाबा तो ज्ञान का सागर है, बच्चों को ज्ञान देते हैं। कौन कितना ज्ञान उठाते हैं, गुणवान बनते हैं, वह झट मालूम पड़ जाता है। बाबा डिप्लोमेट भी नंबर 1 हैं।
पत्थर बुद्धि को भी बहुत प्यार से देखेंगे ताकि इनको भासना न आवे कि बाबा को मेरे लिए कुछ होता है। बाबा प्यार तो सभी को करते हैं ना। गीत भी है ना, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। इसलिए बाबा ने कहा था अच्छे अच्छे गीत जो वह टेप में भर दो, फिर रिकॉर्ड की दरकार नहीं रहेगी। परंतु कोई करे ना, बेहद का बाप कहे और फट से करे, ऐसा बच्चा कोई मुश्किल है। मैं तो कहूँगा एक भी नहीं, हाँ पिछाड़ी में होंगे। बाबा ने कहा और किया। यह समझते नहीं हैं क्योंकि यह गुप्त है ना। बहुत जन्मों के अंत में आकर प्रवेश किया है तो अपने समान ही इनको समझ लेते हैं। शिव बाबा ने कहा तो फट से करना चाहिए। बाप कहे और फट से करे तब कर्मातीत अवस्था हो। ऐसे बाप के साथ लव भी कितना चाहिए। फौरन करे तो बाबा भी समझे इनका कितना लव है। उनको कशिश भी होगी। उनकी कशिश ऐसी है जो एकदम चटक जाएंगे। परंतु जब तक कट नहीं निकली है तो कशिश भी होती नहीं। एक एक को देखता हूँ। बाबा को तो सर्विसेबल चाहिए ना। बाप तो सर्विस के लिए ही आए हैं ना। अपनी सर्विस करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। तुम समझाते हो परंतु मनुष्य समझते थोड़ी हैं, क्योंकि अभी तुम हो बहुत थोड़े। जब तक योग युक्त नहीं होंगे तब तक कशिश नहीं होगी। वह मेहनत बहुत ही थोड़े करते हैं, कोई न कोई बात में लटक मरते हैं। यह वह सत्संग नहीं है जो सुना वह सत्य और सुनकर फिर दूसरों को सुनाने में लग गए। ये कोई शास्त्र आदि तो नहीं है। सर्वशास्त्र में शिरोमणि है ही गीता, न कि वेद। गीता में ही राजयोग है। विश्व का मालिक बनाने वाला तो बाप ही है ना। बच्चों को कहता रहता हूँ गीता से भी प्रभाव निकलेगा, परंतु जब इतनी ताकत भी हो। योगबल का जौहर बहुत अच्छा चाहिए, यह ही डिफ़िकल्ट है, जिसमें बहुत बहुत कमज़ोर हैं। अभी ड्रामा अनुसार टाइम भी पड़ा हुआ है। बाकी बाबा हड्डी प्यार तो कर न सके। कहते हैं ना मिठरा घुरुत घुराए। बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे प्यार करो तो मैं भी करूं। यह है आत्मा का लव। एक बाप की ही याद में रहे, क्योंकि इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कोई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग के कितने बड़े बड़े श्री श्री 108 कहलाने वाले हैं। तुम तो समझते हो कलयुग में तो सब हैं पतित। भक्त लोग तो उन्हों को गुरु ईश्वर समझ पांव धोकर पीते हैं। यहाँ तो वह बात नहीं। तुम जानते हो यह बाबा का रथ है। इनमें शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा थोड़ी कहेंगे पैर धोकर पियो। बाबा तो हाथ लगाने भी नहीं देते। यह तो पढ़ाई है ना। हाथ लगाने से क्या होगा। जिन माताओं को विधवा बनाकर जाते हैं वह माइयाँ ही फिर उनको गुरु ईश्वर मान बैठी हैं। जितने भी सन्यासी हैं सभी घर बार छोड़कर जाते हैं, विधवा बनाकर जाते हैं। सीढ़ी तो नीचे उतरते ही हैं। यह भी वह लोग आगे चलकर जानेंगे जब तुम्हारे में भी ताकत आ जाएगी। तुम बच्चे लिख भी सकते हो, परंतु इतनी विशाल बुद्धि अभी बनी नहीं है। बोलो, तुमको जो विधवा और ऑर्फन बनाते हैं वह कैसे राजयोग सिखला सकते हैं। जो खुद घर बार छोड़कर ऑर्फन विधवा बना देते हैं उनको ईश्वर समझकर उनके पांव धोकर पीते हैं, उसका हाल क्या हुआ। नीचे उतरते ही जाते हैं। नहीं तो अंदर में आना चाहिए। हमारे हमजिन्स को यह विधवा बनाकर जाते हैं। ऐसे को हम देखना भी नहीं चाहते। यह तो पूरे दुश्मन हैं। बाप है ही सभी की सद्गति करने वाला। वह लोग सद्गति करते हैं क्या। स्त्री की सद्गति की, परंतु कुछ भी समझते नहीं। आसुरी बुद्धि है ना। कोटों में कोई ही निकलते हैं कल्प पहले वाले। जो अच्छे समझू होंगे वह तो उन्हों के मुंह भी देखने को नहीं करेंगे। माताएं तो उनके पिछाड़ी लट्टू हो पड़ती हैं। मिलता कुछ भी नहीं। भोली है ना। भोलानाथ बाप आकर भोलियों को उठाते हैं। वह तो गिराते हैं, यह चढ़ाते हैं। वह गिराकर एकदम कमबख्त बना देते हैं। बाप बिल्कुल ऊंच चढ़ाते हैं जीवन मुक्ति में। बाप सिर्फ कहते हैं विकारों को छोड़ो। इस पर ही कितने हंगामे हुए हैं।
गवर्नमेंट पास भी बहुत रिपोर्ट जाती थी। कोई का आदमी गुम होगा तो पहले यहाँ आएंगे कि कहाँ छिपा कर न बिठाया हो। जैसे चरिए, यहाँ भी आर्य समाजी हैं जो बस पर किताब बांटते रहते हैं। यहाँ जादू लगेगा फिर घर नहीं लौटेंगे, सुनकर डर जाते हैं। पुरुष फिर भी बहादुर होते हैं, माताएं तो डर जाती हैं। तो बाप कहते हैं, अपन में देखो हमारे में क्या क्या अवगुण हैं। रोज रात को देखो, व्यापारी रोज अपना पोतामेल फायदे घाटे का निकालते हैं ना। कितना समय हम अति प्यारे ते प्यारे, मीठे ते मीठे बाप को, जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको याद किया। देखोगे बहुत कम याद किया है तो आप पे ही लज्जा आएगी। यह क्या, ऐसे बाप को हमने याद नहीं किया, इससे तो डूब मरना अच्छा। परंतु बाबा ऐसे थोड़ी कहेंगे, गुलगुल कैसे बनेंगे। बाबा वंडरफुल है ना, स्वर्ग भी है सारी सृष्टि में वंडरफुल। कलयुगी मनुष्य तो स्वर्ग लाखों वर्ष कह देते हैं। तुमसे कोई पूछेंगे तो तुम कहेंगे 5000 वर्ष हुए। कितना रात दिन का फर्क है। उन्हों की बुद्धि में क्या होगा, ठिक्कर भित्तर। ऐसे बहुत ही लोगों को ठगते हैं। भक्त ही आकर ज्ञान लेंगे। जो बहुत बहुत भक्त हैं उन पर बाप कुर्बान जाते हैं। अति भक्ति की है ना। बाबा इस जन्म में भी गीता उठाता था और नारायण का चित्र साथ रखता था। लक्ष्मी को तो मुक्त कर दिया चित्र से। देखा लक्ष्मी सो फिर दासी, झट दासी पने से मुक्त कर दिया तो कितनी खुशी रहती है। जैसे सतयुग में समझते हैं हम ये शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेंगे। बाबा को भी खुशी है हम जाकर विष्णु गोरा बनेंगे। पुरुषार्थ भी करते रहते हैं, मुफ्त में थोड़े ही बन जाएंगे। तुम भी अच्छी रीत बाप को याद करेंगे तो वर्षा पावेंगे। कोई तो पढ़ते ही नहीं, दैवी गुण धारण भी नहीं करते, पोता मेल ही नहीं रखते। पोता मेल स्थायी जो रखेंगे वह ऊंच बनने वाले होंगे, नहीं तो सिर्फ शो करेंगे। 15-20 रोज बाद फिर लिखना छोड़ देंगे। यहाँ तो परीक्षाएं हैं, सभी हैं गुप्त। हर एक का क्वालिफिकेशन बाप जानते हैं। बाप का कहना फट से मानते हैं तो कहेंगे आज्ञाकारी फरमान बरदार है। अभी तो बहुत ही काम चाहिए। कितने अच्छे बच्चे भी फारकती डाइवोर्स दे गए। ये किसको फारकती व डाइवोर्स थोड़ी ही देंगे। यह तो ड्रामा अनुसार आए ही हैं बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उठाने। मैं सभी से बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूँ, सभी को गुलगुल बनाकर वापस ले जाता हूँ। तुम बच्चे जानते हो पतितों को पावन बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर एक ही है। वे तुम्हारे सामने बैठे हैं। कोई को कितना निश्चय है, कोई को तो नील भी है। आज यहाँ हैं कल चले जाएंगे। चलन ऐसी है, अंदर जरूर खाएगा। हम बाबा के पास रहकर क्या करते हैं, सर्विस कुछ करते नहीं तो क्या मिलेगा। रोटी पकाना, सब्जी बनाना, यह तो पहले भी करते थे, नई बात नहीं। सर्विस का सबूत दो ना कि इतने को रास्ता बताया। बाबा तो जानते हैं कशिश तो कोई को भी होगी। मेहतरानी को देखेंगे तो कशिश होगी। शुरू में कैसे एक मेहतरानी आई थी, हिस्ट्री सुनना। ड्रामा बड़ा वंडरफुल है। क्या क्या होता है तुम प्रैक्टिकल में देखते हो। शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है। कृष्ण आदि के चरित्र तो कुछ है नहीं। चरित्र है एक का जो सर्व की सद्गति करते हैं। इन जैसा चरित्र कोई को हो न सके। चरित्र तो कोई विशेष कर्तव्य का होना चाहिए। बाकी किसी को भगाना, मक्खन चोरी करना, किसकी मटकी फोड़ना आदि ये कोई चरित्र है क्या। यह तो और ही गलाने हैं। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। वह कल्प कल्प आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं, कोई हिसाब तो दिखावे। भगवान को ही ठीक कर भीतर में ठोक दिया है। कुत्ता बिल्ली तो फिर भी चैतन्य है। ठीक कर भीतर में कह देते, मिट्टी का गोला बनाकर समझते हैं इनमें भी भगवान है, तब तो पूजा करते हैं। पूजा चैतन्य की जाती है या जड़ की। नाम रूप से न्यारी चीज, उनको क्या पूजा करेंगे। जो कुछ करके जाते हैं उनकी पूजा होती है। तो बच्चों को छी आदतें सभी बदलनी चाहिए, नहीं तो क्या मिलेगा। माशूक भी लक्षण देखकर आशिक होगा ना।
आशिक उन पर होगा जो सर्विस करते होंगे, जो सर्विस ही नहीं करते वह क्या काम के। यह बातें बहुत ही समझने की है। बाप खुद समझाते हैं, तुम महान भाग्यशाली हो, तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। बल स्वर्ग में तो जाते हैं, परंतु अपनी प्रारब्ध ऊंच बनानी चाहिए। कल्प कल्पांतर की बात है, स्वर्ग की भी अधमगति, नरक की भी अधमगति होती है ना। पोजीशन तो कम हो जाता है ना। खुश होना चाहिए कि जो मिला सो अच्छा। पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना चाहिए। सर्विस का सबूत चाहिए। कितने को आप समान बनाया है, तुम्हारी प्रजा कहाँ है। बाप टीचर तो सबको तदबीर कराते हैं, परंतु किसकी तकदीर में भी हो ना। कृपया आशीर्वाद तो यह है, जो बाप अपना शांतिधाम छोड़कर पतित दुनिया, पतित शरीर में आते हैं। नहीं तो तुमको यह रचयिता और रचना की नॉलेज कौन सुनावे। यह भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता। सतयुग में राम राज्य, कलयुग में रावण राज्य है। राम राज्य में एक राज्य, रावण राज्य में अनेक राज्य हैं। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज का वरदान है फरिश्ता स्वरूप भव। अपना भविष्य फरिश्तेपन का, कर्मातीत अवस्था का स्वरूप सामने स्पष्ट आता है। जब तक फरिश्तेपन की झलक स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, तब तक भविष्य भी स्पष्ट नहीं होगा। यह संकल्प आता ही रहेगा कि शायद मैं ये बनूं या वो बनूं। तो जैसे चित्र का अनावरण कराते हो ना, तो अपने फरिश्ता स्वरूप का अनावरण कब करेंगे। ये पुरुषार्थ की कमजोरी का पर्दा हटाओ तो फरिश्ता रूप स्पष्ट हो जाएगा। अब स्वयं को फरिश्ते रूप में अनुभव करो तो साक्षात्कार होगा। क्योंकि साक्षात्कार का रूप कौन सा है, फरिश्ता रूप है ना। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप, साकार सृष्टि पर आया हूँ सेवा अर्थ। अब का विशेष पुरुषार्थ यही है। अच्छा, ओम नमः शिवाय।